तो बच्चों नेक्स्ट अपन को क्या देखना है, एडिशन, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको आप ऐड करते हैं तो जो मिलेगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कैसे ऐड करते हैं, तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। फिर जो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। इनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको अपन बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब यही है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करोगे तो जो आपको समीशन मिलेगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। सेकेंड, यदि अपन कॉम्पिटिटिव लॉ बात करें तो यदि टू कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस Z2 तो इज इक्वल टू होता है Z2 प्लस Z1। एसोसिएटिव लॉ में अपन थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो यदि हमारे पास में टू कॉम्प्लेक्स थ्री है Z1 Z2 Z3, अब यदि Z2 और Z3 को ऐड करके यदि हम Z1 के साथ ऐड करें या Z1 और Z2 को ऐड करके Z3 के साथ ऐड करें तो जो पार्ट आता है, जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, सेम। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब है कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि आप जीरो ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, या जीरो में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो भी आपका सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यदि मान लीजिए आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आप प्लस इनवर्स कर रहे हो z, मतलब ऐड कर रहे हो, तो वो रिजल्ट क्या आएगा आपका, जीरो। सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 Z2 और यदि उनका सब्ट्रैक्शन करते हो तो कैसे करोगे, तो रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब इन्हीं बातों को अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल्स समझेंगे तो अपन को ज़्यादा और क्लियर होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन। तो चलिए बच्चों अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, इन दोनों क्वेश्चंस को हमको a प्लस आई बी के फॉर्म में बताना है और इस क्वेश्चन में अपन को x और y के रियल वैल्यूज, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को यदि अपन सॉल्व करते हैं तो 1/3 प्लस 7/3i, तो बच्चों रियल पार्ट को करेंगे ना, तो ये रियल पार्ट माइनस ये कर सकते हैं, या पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो फिर इसके बाद ये, पर डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यदि अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4 प्लस 7/3i प्लस 1/3i, तो i कॉमन निकाल लीजिए तो प्लस 1/3i, फिर हो जाएगा माइनस, अब माइनस साइन को चाहो तो अंदर भी कर सकते हो तो प्लस हो जाएगा 4/3 माइनस i, एक ही बात है। अब रियल पार्ट ये, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 प्लस ये और ये और ये और ये, हो जाएगा 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1i। तो कुल मिलाकर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो z मिल रहा है आपको 3 LCM हो जाएगा, 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 LCM 7 प्लस 1 माइनस 3i। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल रहा है। 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17/3 प्लस यहाँ पर ये हो रहा है 7 प्लस 1 8 माइनस 3 5/3i। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आया है। इसमें a की वैल्यू होनी चाहिए 17/3 और b की वैल्यू होनी चाहिए 5/3। मतलब रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हो रहा है 17/3 और इमेजिनरी पार्ट जो हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हो रहा है 5/3।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप ऐसे ही करेंगे, 2 के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे। वैसे आपको समझ जाना चाहिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिख रहा है, तो z मान लीजिए, तो ये कितना जाएगा 1/2 माइनस 5/2, क्योंकि ये रियल पार्ट में जो i के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट, तो ये रियल पार्ट एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, 1/2 माइनस 5/2, और बाकी हो जाएगा प्लस i, बाकी इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर कितना 5/2, ये आ गया 5/2, यहाँ पर देखिए माइनस 3/2, और देखिए -1, i तो निकाल ही लिए कॉमन, तो z इज इक्वल टू 2 1 माइनस 5 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा i 2 LCM 5 माइनस 3 माइनस 2, तो कुल मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -4/2 -2 प्लस i 5 माइनस 5/2 0/2 0, कॉम्प्लेक्स नंबर जाएगा -2 प्लस 0i, मतलब इसका रियल पार्ट जो है वो है -2 और इमेजिनरी पार्ट यदि आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा चूंकि जगह थी तो मैंने स्टार्ट से किया है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, थर्ड क्वेश्चन, और आपको x और y की रियल वैल्यूज फाइंड करना, रियल वैल्यूज। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर दिए, x⁴ + 2xi माइनस 3x² माइनस iy इज इक्वल टू 3 + 1 4 माइनस 5i प्लस 2yi। इसके बाद क्या किया, हमने सबको ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट साइड पर जब आप करोगे तो रियल पार्ट अलग कर दोगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दोगे। तो रियल पार्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पर ये x⁴ है, माइनस 3x² है, और ये 4 जब इस साइड ट्रांसफर होगा तो -4 हो जाएगा। तो ये हो गया x⁴, ये हो गया आपका 3x² माइनस, और 4 जब लेफ्ट साइड ट्रांसफर -4 प्लस, फिर इसमें से और इसमें से i को हमने क्या किया, कॉमन निकाला, तो प्लस i। तो कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 2x, तो ब्रैकेट के अंदर 2x लिख दिया। यहाँ पर भी i कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा -y। जब इसको ट्रांसफर करोगे तो -5y लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +5y, उसमें से i कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा +5। फिर ये लेफ्ट साइड ट्रांसफर करोगे, i कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा -2y, क्योंकि प्लस है ना, लेफ्ट साइड जाएगा तो नेगेटिव जाएगा, इज इक्वल टू ऑफ 0। अब आपको क्लियर दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट दिख रहा है और ये इमेजिनरी पार्ट, जबकि राइट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है राइट साइड भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब इसको 0 को अपन क्या लिख सकते हैं, +i × 0 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये रियल पार्ट जो है किससे इक्वेट करोगे, रियल से, और इमेजिनरी को किससे इक्वेट करोगे, इमेजिनरी से। तो हमने इक्वेट किया, तो इसको इक्वेट किया 0 से, तो ये आ गया x⁴ - 3x² - 4 इज इक्वल टू 0। और इमेजिनरी पार्ट को किया, यहाँ i ये है, इसका i का कोफिशिएंट ये दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है 2x -y - 2y कितना होता है -3y। तो ये लिखा 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू 0। तो
अब आपके पास में 2 इक्वेशन हो गए हैं और 2 अननोन है। इजीली इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप 2 अननोन फाइंड कर सकते हो। तो उसमें पहला आपको ये दिख रहा है इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने का ट्रिक होता है कि x इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो x स्क्वायर को क्या ले लो आप t, तो स्वाभाविक यदि x स्क्वायर को आप t लोगे तो x टू द पावर 4 क्या हो जाएगा t स्क्वायर, तो ये क्या लिखा है t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 और x स्क्वायर की जगह t हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो उसको फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लो। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 4t और प्लस टी का समीशन क्या होना चाहिए माइनस 3t, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल जो आ रहा है। तो फिर हमने इसमें से t को कॉमन निकाला तो क्या बचा t माइनस 4 प्लस इसमें से हमने 1 को कॉमन निकाला t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने t माइनस 4 को कॉमन निकाला तो ये जाएगा t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एंड t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू क्या जाएगा 4 एंड t इज इक्वल टू माइनस 1। अब t एक्चुअल में क्या अपन ने अज्यूम किया था एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 2 एंड यहाँ से कितना आ गया x प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 1। अब रूट ओवर माइनस 1 को तो अपन आई लिख सकते हैं, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, x क्या आ गई, x की वैल्यू क्या रही, एक प्लस आई और दूसरी माइनस आई। लेकिन क्वेश्चन में तो अपन को क्या बोला है x और y की क्या फाइंड करना, रियल वैल्यूज, तो इसका मतलब ये अपन छोड़ देंगे, इसको इमेजिनरी नहीं चाहिए अपन को। तो रियल वैल्यू कितनी दिख रही है x की 2 एंड माइनस 2। तो अब इन 2 और माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। तो जैसे इक्वेशन 2 है उसमें आप देखिए 2x, इससे इक्वेशन 2 की हेल्प लेकर y की वैल्यू निकाली है x के फॉर्म में, तो ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई। अब x की एक वैल्यू रखिए 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। मतलब जब x की वैल्यू 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 3। जब x की वैल्यू आप माइनस 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, याद देखिए सॉल्व करके 1/3। इसका मतलब है x और y की जो रियल वैल्यूज हैं 2 के करस्पॉन्डिंग 3 और यहाँ पर माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग 1/3। तो आपके आंसर होने चाहिए 2, 3 एंड माइनस 2, 1/3। तो बच्चों इस तरीके से अपन ने सीखा एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसके आगे। तो ठीक है बच्चों, इसको यहीं स्टॉप करते हैं अपन।